मकरी। कोई का माया घेरे बाटे जैसे जाला मकरी। बिटवा बिटिया और मेहरारू एक काम न आए है। बिटवा बिटिया और मेहरारू एक काम नहीं है। भैया एक काम न आए है। भैया एक काम नहीं है। सोने का कड़ा नोट का बंडल यहीं पड़ा रह गए। सोने का कड़ा नोट का बंडल यहीं पड़ा रह गई है। कोई आया घेरे बाटे जैसे जाला मकरी। हे गोविंद सत देर न लगी है। सब धन लूट भैया लय है। सब धन लूट प्राण निकट जब गई है तोरा गई है सब धन लूट। मनवा गई है सब धन लूट। और पांच तान के ऐसे मारे जाए खुपड़िया फूल। पांच तान कर ऐसे मारे जाए खुपड़िया फूट जैसे फूटे बाटे जैसे जाला मकरी। माया बाटे और प्राण निकट जब जय है तोरा नहीं लगी है। भैया तनिक देर नहीं लगी है। प्राण निकट जब जय है तोरा तनिक देर नहीं लगी है। भैया तनिक देर नहीं लगी है। और दुश्मन ऐसन बांध के तोहरा घटवा पर ले जाए। दुश्मन जैसन बांध के तोरा घटवा पर ले गई है। कोई का माया घेरे बाटे जैसे जाला मकरी। कोई का माया घेरे बाटे जैसे जाला मकरी। जाला मकरी मनुआ जाला मकरी। जाला मकरी मनवा जाला मकरी। कोई का माया घेरे बाटे जैसे जाला मकरी। गोविंद नाम का करो भजनवा हो जय है कल्याण। भैया हो जय है कल्याण। हे राम नाम का करो भजनवा हो जय है कल्याण। मनवा हो जय है कल्याण। नहीं तो एक दिन सबके सिर पे नहीं तो एक दिन सबके सिर पे काल विराजे आन धर के खूबे। का माया गिरे बाट जैसे जाला मकरी। जाला मकरी रे मनुआ जाला मकरी। जाला मकरी रे मनवा जाला मकरी। कोई का माया घेरे बाटे जैसे जाला। कोई का माया घेरे बाटे जैसे जाला मकरी। जैसे जाला मकरी हो जैसे जाला मकरी। अरे ये बेटा और बेटी के प्रपंच को त्याग दे। संसार की वासना छोड़ के भगवान के भक्त संतों का साथ कर।
उनका साथ करने से इस भव सागर से पार हो जाएगा। ब्राह्मण कहता है महाराज बिना बाल बच्चाओं के तो सन्यास भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक पोता बाबा बाबा कह के दाढ़ी को न हिलाए तब तक क्या अच्छा लगता है। हाँ। पोती दादी दादी करके पीछे न दौड़े, ऐसे सन्यास में क्या रखा है, शुष्क है। आपके यहां भी तो चेला चेली आकर के हल्ला गुल्ला मचाते हैं, तब आश्रम अच्छा लगता है। और यदि मेरे संतान नहीं हुई महाराज तो सत्य कहता हूं मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। अब महात्मा को दया आ गई, बोले इसके भाग्य में बेटा तो है नहीं, और ये आत्महत्या करके ब्राह्मण से नरक को चला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। तो महात्मा ने एक फल दिया, बोले अच्छा चल तुझे ज्यादा बेटा बेटा लग रहा है तो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे लड़का हो जाएगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, फल लेकर के आया, घर में आकर के बोला भगवान देखो हमारे यहाँ की ये मर्यादा थी, पहले पति पत्नी का नाम नहीं लेता, भगवान कह के बोलते थे कि घर की भाग्य लक्ष्मी पत्नी होती है, तो सीधा कह देते हे सुनीता, हे रश्मि, और पत्नी भी कहती है ए टिट्टू, ए गिट्टू, सीधा सीधा नाम देते हैं। हमारे यहाँ तो सीता जी से भी जब पूछा गांव बधुओं ने कि ये तुम्हारे कौन हैं, तो नाम तो बहुत दूर इशारे से कहते हैं। और आजकल की पत्नी तो सीधा कहती है ए गिट्टू इधर आ, नाम भी कैसा जैसे बस जयराम। तो ब्राह्मण ने कहा भगवान इधर आओ। उस भगवान का नाम क्या था पता है तुमको? धुंधली, जिसे दिखाई कम दी। आंखों से तो बहुत दिखता था, पर उसकी हृदय की आंख बिल्कुल बंद। बोले क्या बात है? बोले देखो हमको महात्मा ने फल दिया है, इसे खा लो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। ब्राह्मण से फल ले लिया, अकेले में अपनी सखी को बुला के सोचने लगी, बोले ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, मेरी सुंदरता चली जाएगी, और पेट बड़ा हो गया और पीछे से गांव में आग लग गई या बाढ़ आ गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। देखो बुद्धि कहां तक क्या। पति तो कहां गया जंगल में बेटा के लिए मरने, और पत्नी अपनी सुंदरता के लिए कह रही है ये सब बेकार। इससे तो वो बांझ स्त्री बड़ी अच्छी लगती हैं जिनके ना बेटा ना बेटी, खुद ही रहती हैं। बड़ी चिंता की बात है। कुछ दिन बाद उसकी बहन आ गई। बोले क्या बात है? बोले बहुत चिंता की बात है, देखो मैं तो मेरे पति फल लाए हैं, उनको पुत्र की इच्छा है, मेरी सुंदरता बिगड़ जाएगी फल खाने से। बहन बोली कोई बात नहीं, मेरे बच्चा होने वाला है, मेरे पास रुपया की कमी है, तेरे पास पैसा बहुत है, तेरे पंडित जी बहुत कथा वथा करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो तू ऐसा कर मुझे पैसा दे देना, मैं अपना लड़का तुझे दे दूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों बहनों में समझौता हो गया। 6 महीने के बाद लड़का हो गया। छोटी बहन ने अपने ससुराल में कह दिया मेरे तो बच्चा मरा पैदा हुआ था, बड़ी बहन को दे दिया। बड़ी बहन ने फल दे दिया कि साधु ने फल दिया है, सच्चा या झूठा गाय को खिला दो। 3 महीने बाद गाय के भी बेटा पैदा हुआ, पुरुष जैसा, केवल कान गाय जैसे। अब गोकर्ण को यही पता नहीं कि ये बेटा कैसे है। आजकल के भी बाबू लोग बड़ी जल्दी मूंछ पहना लेते हैं कि हमारा लड़का है, पर लड़का तो जिसने पैदा किया उससे पूछो ना किसका। बोलो जैसे। अब तो आत्मदेव ने धुंधवी निगाड़े बजवाए, मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया और मेरी गाय के भी बेटा पैदा हो गया। सब लोग भाग्य की सराहना करने लगे, वाह आत्मदेव वाह, कहाँ तो खुद के बेटा नहीं था और गाय के भी लड़का पैदा हो गया। अब दूध की समस्या आई कि बच्चे को दूध कौन पिलाए। तो धुंधली ने कहा देखो मेरी बहन का बेटा मर गया है, उसके दूध है, कहो तो पालने के लिए उसे रख लो। बोले तो बहुत अच्छी बात है, अपने भाई बहन को रखो या मत रखो, साली को तो जरूर रखना चाहिए। बोलो जय।
हर भक्तन ते समधी प्यारे। अब बहन रहने लगी, दूध पिलाने लगी, बच्चा बड़ा हो गया, दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। सूत जी लिखते हैं कि कालेन तौ जात तरुणो तनया भुवौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। कुछ काल के बाद दोनों बड़े हो गए, तरुण हो गए। तो गोकर्ण तो साधु के फल से पैदा हुए थे, पंडित और ज्ञानवान हुए, और धुंधकारी महाखल। हमारे साधुओं में खल की परिभाषा है, जो दिन भर खाए और लड़ाई लड़े उसका नाम खल। खाए और लड़े उसका नाम खल। और महाखल जिसका खाए उसी से लड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। माता पिता का खाता था और माता पिता में ही डंडा बजाता था। ऐसा बढ़िया बेटा चाहिए? धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए। जब लौट करके आए तो देखा कि बेटा पिता और माता की पिटाई कर रहा है, और माता पिता अब भी मोह में पड़े। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम तथा कर्मणाम पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधि। ज्ञानवान गोकर्ण आए, पिता ने कहा, मां बेटा मैं इस मोह के अंधकूप में पड़ा, लूले लंगड़े की तरह अपने बेटा के इस दुष्ट के अत्याचार सहन कर रहा हूं, मेरा को उद्धार कर। तो देखो रामचरितमानस में एक उत्तर मिला है। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं, और संत के मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं। पर दरिद्रता कौन सी? जिस पे पैसा नहीं है वो दरिद्री नहीं। आज सब कुछ होते हुए जो कल की चिंता में डूबा रहता है वो सबसे बड़ा दर्द। एक सेठ जी ने मुनीम को बुलाया, बोले मुनीम जी ये बताओ हमारे पास कितना पैसा है, हमारी कितनी पीढ़ी आराम से रह सकते। मुनीम जी बोले 2-4 दिन का समय दीजिए। 2-4 दिन के बाद मुनीम बोले महाराज आपकी 21 पीढ़ी सेठ जी बड़े आराम से रह सकते। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले 22वीं पीढ़ी का क्या होगा? ये तो 21 पीढ़ी के लायक है। तो 21 पीढ़ी के लायक होने के बाद जो 22वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और संत इसी मोह को दूर करते हैं, इसलिए संत मिलन सम सुख जग। तो गोकर्ण संत है और मोह पाप में बड़े हुए आत्मदेव पिता से कहते हैं कि पिताजी अब तो बुढ़ापा आ गया, देहे स्थिमास रुधिरे अभमतिम त्यजतो जायासुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठ। ये हड्डी मांस से बने हुए शरीर से आप इतना मोह कर रहे हैं। अरे ये पुत्र स्त्री की ममता को त्यागो और जाओ जहां भगवान के भक्त वैराग्य रस में डूबे हुए संत जन हैं, उनके साथ करो, भगवान का भजन करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, अच्छी
बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरी बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई हो, संतन संग कर पुण्य कमाई, मिट जाए और के साथ रे, बने मिट जाए और की सागरे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ी ही भक्ति के साथ ताली बजा